आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 का जो था पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड प्लेयर की जो बिड रही है वो भी बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे सबसे महंगे प्लेयर की, और कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिनके ऊपर शायद नहीं सोचा था किसी ने इतना सारा पैसा खर्च होने वाला। तो सबसे पहले द स्पोर्ट धमाका चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पूरे दिन का जो हाल रहा है ऑक्शन का, उसमें पंजाब हावी रहा सभी टीमों पर। मैंने पहले बताया था कि पंजाब टीम हावी होने वाली है, क्यों ना हो, क्योंकि पर्स लगभग 110.5 करोड़ रुपए से ऊपर था पंजाब किंग्स के पास। टॉप 5 प्लेयर की बात करेंगे कि जो बड़े बड़े नाम थे जिनके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन आईपीएल के इस मेगा ऑक्शन में चौंकाया है, बहुत सारा पैसा लेकर के गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो पहले प्लेयर थे, बाई कौन थे, अर्शदीप सिंह का पहला नंबर आया था। तो अर्शदीप सिंह के ऊपर अच्छी खासी बिड लग रही थी और केकेआर भी इसमें लगी हुई थी और कोशिश आरसीबी ने भी करी थी कि अपने पाले में लेने की, लेकिन आखिरकार में पंजाब किंग्स ने आरटीएम का यूज करते हुए 18 करोड़ रुपए में अर्शदीप सिंह को अपने पाले में कर लिया। यानी कि पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह पहले खेलते थे, फिर से अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए खेलने वाले हैं। कगिसो रबाड़ा की अगर बात करें तो रबाड़ा ने भी सबको चौंकाया है। 10.75 करोड़, लगभग 11 करोड़ रुपए में कगिसो रबाड़ा को गुजरात टाइटंस ने अपने पाले में कर लिया है। बहुत बेहतरीन पिक कहेंगे क्या, समी को रिलीज किया था गुजरात ने, कगिसो रबाड़ा को बाई किया है और बैटिंग भी कर सकते हैं और गेंदबाजी में तो कोई तोड़ नहीं, बहुत ही शानदार यॉर्कर करने के लिए जाने भी जाते हैं कगिसो रबाड़ा। श्रेयस अय्यर वो नाम है, ऋषभ पंत के आने से पहले लग रहा था कि शायद श्रेयस अय्यर सबसे महंगे होंगे, शायद ऋषभ पंत यहां तक ना पहुंचे, और लगभग 27 करोड़ रुपए, 26.75 करोड़ रुपए जिनका बेस प्राइस था, 2 करोड़ केकेआर के कप्तान थे, केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन केकेआर की टीम ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया था। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए पंजाब किंग्स ने अपना न सिर्फ बाई किया बल्कि 100% मान करके चलिए आप कि केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर होने वाले हैं पंजाब किंग्स के लिए, जिन्होंने इतना लंबा, इतना बड़ा जबरदस्त पैसे की बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। दिल्ली कैपिटल्स बराबर लड़ रही थी, लेकिन शायद पैसा दिल्ली के पास उतना नहीं था जितना कि पंजाब किंग्स के पास था, और रिकी पॉन्टिंग की जो चाल थी उसमें दिल्ली फंस गई और केकेआर माफ कीजिए, केकेआर के जो कप्तान थे उनको पंजाब किंग्स में शामिल करा लिया इस बार रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए के लिए। तो दोस्तों अगले जो बल्लेबाज थे जॉस बटलर, विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर, और मैंने पहले कहा था कि बटलर की भी बल्ले बल्ले होने वाली है, भले रिटेन ना किया हो रॉयल चैलेंजर बैंक राजस्थान रॉयल्स ने, बड़ी महंगी साबित होने वाली है। 2 करोड़ बेस प्राइस था और 15.75 करोड़ रुपए में जीटी ने अपने पाले में कर लिया है। तो बटलर की कभी राजस्थान रॉयल्स को खलने वाली है, वो डिपेंड करेगा कि उनका अगर आईपीएल में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहता है तो फिर जो ना रिटेन करने का डिसीजन था वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आने वाला। मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया, एक और प्लेयर जिनके ऊपर 11.75 करोड़ रुपए बरसा है, अच्छा खासा पैसा, और दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पाले में कर लिया। केकेआर भी फाइट कर दी इसमें, अगर बात करें मिचेल स्टार्क की, लग रहा था कि शायद केकेआर लेने वाली है, लेकिन आखिर में फिर जाकर के दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मार ली और 11.75 करोड़ रुपए में एक बेहतरीन बाई में कहूंगा जो रुपया है लगभग 12 करोड़, ये जाया नहीं है स्टार के ऊपर, इतना रुपया बरसना ही था। अगले प्लेयर आ रहे थे ऋषभ पंत, जिनके ऊपर लगभग आईपीएल का जो मेगा ऑक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि एक बहुत बड़ी 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया मिलेगा ऋषभ पंत को, लेकिन इतना रुपया नहीं मिला और अय्यर से थोड़ा सा आगे रहे, थोड़ा सा आगे, और लगभग अगर आप देखें इसमें जाकर के बाजी मारी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और जो सनराइजर माफ कीजिए दिल्ली कैपिटल्स थी उसने इतनी बिड लगाई थी, लगभग 21 करोड़ रुपए, 21.75 करोड़ माफ कीजिए 20.75 करोड़, इतने जो बिड लगी थी। इसके बाद आरटीएम का यूज किया दिल्ली कैपिटल्स ने, और फिर जाकर के जो लास्ट जो बोली थी वो थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑफर किया 27 करोड़ रुपए कि अगर आपको ऋषभ पंत को लेना है तो 27 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, और फिर आरटीएम का यूज किया गया और जो था ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में, यानी कि आईपीएल
2025 का जो मेगा ऑक्शन था सबसे महंगे ऋषभ पंत के नाम ये टैग लग चुका है। 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने अपने हाथ हिला दिए नाम है। इसके बाद मोहम्मद शमी का नंबर आया, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। शमी को 10 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने अपने पाले में कर लिया। एक बेहतरीन मैं मुझे लगता है कि ये पिक रही है, भले 10 करोड़ देने पर। डेविड मिलर का अगला नंबर आया था और डेविड करोड़ का जो बेस प्राइस था 1.5 करोड़ रुपए था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7.5 करोड़ रुपए देकर के डेविड मिलर को अपने पाले में कर लिया। ये भी बेहतरीन मैं बाई कहूंगा निश्चित तौर पर। अजमेंद्र चहल ये चौंकाने देने वाला नाम है। राजस्थान रॉयल्स ने क्या सोच करके रिलीज कर दिया था। मेगा ऑक्शन में जो चहल की बोली लगी उससे चहल का फायदा हुआ है। चहल को 18 करोड़ रुपए मिला। आज तक यजवेंद्र चहल को आईपीएल में इतना पैसा कभी नहीं मिला और काफी खुश नजर आ रहे हैं। 18 करोड़ रुपए में यजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने अपने नाम कर लिया। इसमें रिकी पॉन्टिंग की सबसे बड़ी चाल थी। इसके बाद अगर आप देखें तो मोहम्मद सिराज जिन्हें आरसीबी ने रिलीज कर दिया था 12.25 करोड़ रुपए में जीटी ने अपने पाले में कर लिया। यानी कि अब आरसीबी के लिए मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। अगले प्लेयर थे लिविंगस्टन, जो पंजाब के लिए खेलते थे, इस बार आरसीबी के लिए खेलेंगे। 8.75 करोड़ रुपए में लियाम लिविंगस्टन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जो 12वें प्लेयर थे 24 नवंबर की जो बिड थी उसमें अगर आप देखें तो केएल राहुल, एक बड़ा नाम आया था केएल राहुल, और केएल राहुल को लेकर के शायद लग रहा था कि इतना बेहतर दिन नहीं चल रहा है, हो सकता है इतना पैसा ना हो, लेकिन जो उन्होंने 96 रनों की पारी खेली है इस टेस्ट मैच में वो काम कर गई और दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ खर्च किए केएल राहुल पर और केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी बनने वाले हैं। इसके बाद हैरी ब्रूक्स थे जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ही खेल रहे थे और दिल्ली के लिए फिर खेलेंगे। 6.25 करोड़ रुपए डीसी। पिछली अगर देखें हैरी ब्रूक्स का जो प्राइस था वो 14 करोड़ रुपए में थे। आई थिंक 14 या फिर 16 करोड़ रुपए था। आप करेक्ट कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद अगले प्लेयर जो थे एडन मार्कराम, जो सनराइजर हैदराबाद को कैप्टेंसी भी कर रहे थे, लेकिन इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ 2 करोड़ बेस प्राइस था और 2 करोड़ रुपए में किसी ने बिड नहीं लगाई। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। डिवॉन कॉनवे जो सीएस के लिए खेलते थे, सीएस के लिए फिर खेलेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज। 6.25 करोड़ रुपए सीएसके ने इस बार डिवॉन कॉनवे के ऊपर खर्च करे हैं और मुझे लगता है ये बेहतरीन एक दाव रहा सीएसके का। बहुत ज्यादा रुपया नहीं लगा, लेकिन बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग को मिल गया है। अगले थे राहुल त्रिपाठी, जिनका बेस प्राइस था 75 लाख रुपए। उनको 3.40 करोड़ रुपए में सीएसके ने अपने पाले में कर लिया है। केकेआर के लिए खेला करते थे, लेकिन उतना कंसिस्टेंस नहीं रहे लास्ट आईपीएल की जहां तक अगर बात करें राहुल त्रिपाठी के लिए, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वन डाउन या ओपन में भी बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आया था राहुल त्रिपाठी के बाद फ्रेजर मैकगर, एक बड़ा नाम था और लग रहा था शायद फ्रेजर की बोली बहुत ज्यादा लगने वाली है, लेकिन सिर्फ 9 करोड़ रुपए तक पहुंची है और आरटीएम का यूज किया डीसी ने और डीसी ने बाई कर लिया इजीली। तो ठीक है, कुल मिलाकर के अगर देखें फ्रेजर ना ज्यादा महंगे रहे, ठीक ठाक रहे हैं, उनको रिटेन नहीं किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। हर्षल पटेल थे जो उनको 2 करोड़ बेस प्राइस था और 8 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद ने अपने पाले में कर लिया है। अगले प्लेयर जो आए थे तो वो थे रचिंद्र रविंद्र, इनके नाम लग रहा था शायद ऑलराउंडर हैं, बड़ी बिड लगेगी, लेकिन सीएसके के लिए खेलते थे। सीएसके के लिए रचिंद्र रविंद्र फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ 4 करोड़ रुपए में उनको इजीली पिक कर लिया गया। और अगले जो प्लेयर थे वो थे रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो राजस्थान रॉयल्स की सक्सेस थी उसमें बड़ा हाथ था। बैटिंग भी बीच में जाकर के अच्छी खासी करी थी, गेंदबाजी अच्छी खासी करते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग का कभी हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अच्छी बात है कि फिर से उनकी घर वापसी हुई है। 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ 9.75 करोड़, लगभग 10 करोड़ रुपए में सीएसके ने इस बार बिड लगाई और सक्सेसफुली बाई भी कर लिया। अगले प्लेयर थे वेंकटेश अय्यर, ये चर्चा में नाम निश्चित तौर पर रहने वाला है। और जैसे मैंने बताया था कुछ ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने उम्मीद से ऊपर जाकर के उनको पैसे की बारिश हुई है, तो उनमें से वेंकटेश अय्यर हैं। केकेआर ने रिटेन नहीं किया था, लेकिन 23.75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लगभग 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर को रिटेन बाई करना पड़ा, तो काफी महंगा साबित हुआ, लेकिन हाथ धोकर के पीछे पड़े थे। ऑलराउंडर हैं, बेहतर बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर एक बार फिर से केकेआर के लिए खेलेंगे एक बड़ी रकम के साथ। मार्कस स्टोइनिस अगले नंबर प्लेयर थे, 2 करोड़ बेस प्राइस।
11 करोड़ तक उनकी बिड पहुंची और पंजाब किंग्स ने इस बार अपने पाले में कर लिया। ज्यादातर अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग पंजाब के हेड कोच हैं और ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को ही ज्यादातर उन्होंने टारगेट किया। अगले प्लेयर थे मिचेल मार्श, एक और ऑस्ट्रेलियाई, लेकिन इस बार पॉन्टिंग की नहीं चली। 3.4 करोड़ रुपए के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, यानी कि अब नवाबों के पाले में मिचेल मार्श खेलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे 3.4 करोड़ के साथ। अगले प्लेयर अगर आप देखें तो वो थे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल एक बड़ा नाम आरसीबी के लिए थे, रिलीज कर दिया था, लेकिन पॉन्टिंग फिर पीछे पड़े और मैक्सवेल को अपने पाले में कर लिया। यानी कि पंजाब के लिए मैक्सवेल खेलते हुए नजर आएंगे 4.2 करोड़ रुपए के साथ। एक बेहतरीन पिक, बहुत कम रुपए में एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज पंजाब को मिल गया। अगले जो प्लेयर थे वो थे क्विंटन डीकॉक। मैंने पहले बताया था कि अगर फिल साल्ट और जहां तक देखें तो गुरबाज इनको रिलीज कर दिया है तो कहीं ना कहीं डीकॉक के ऊपर जरूर केकेआर टारगेट कर रही होगी और 3.6 करोड़ रुपए में बहुत कम रुपया खर्च करके क्विंटन डीकॉक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2025 खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगले जो दोस्तों प्लेयर थे वो थे फिल साल्ट, जो अब आरसीबी के लिए खेलेंगे, कभी केकेआर के लिए खेलते थे। केकेआर ने जो ट्रॉफी जीती थी, सॉल्ट का एक बड़ा योगदान था, ओपन करने आते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं। 2 करोड़ बेस प्राइस थी, 11.50 में अपने पाले में कर लिया। लगभग एग्जैक्ट 11.5 करोड़ रुपए में फिल साल्ट अब आरसीबी के लिए खेलते हुए नजर आने के। एक बेहतरीन पिक आरसीबी प्लेयर के लिए, आरसीबी फैंस के लिए बहुत अच्छी। एक बेहतरीन ऑलराउंडर उनको मिल गया जो विराट कोहली के साथ ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। और 27 में जो प्लेयर थे, एक बड़ी जो लिस्ट थी पहली, उसमें गुरबाज का नाम था और गुरबाज को केकेआर ने 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ अपने पाले में इजीली कर लिया है। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो ये बिड जो मेगा ऑक्शन का पहला दिन रहा वो वेंकटेश अय्यर के लिए एक बड़ा दिन रहा है, श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा दिन रहा, ऋषभ पंत के लिए या युजवेंद्र चहल के लिए। ये वो नाम हैं जिन्होंने इस पहले दिन छाए रहे हैं। और सबसे शॉकिंग था मेरे लिए वेंकटेश अय्यर और युजवेंद्र चहल का 18 करोड़ में जाना, वेंकटेश अय्यर 14.25 करोड़, और सबसे महंगे जो आज के थे वो थे ऋषभ पंत 27 करोड़, नंबर 2 पर आते हैं 26.75 करोड़ के साथ श्रेयस अय्यर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आपने द स्टोरी धमाका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।